साथियों, मैं बलजीत शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके YouTube चैनल परिष्कार कंपटीशन ऐप पर। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा का जो करंट अफेयर 2021 की है, जनवरी फरवरी महीने के कुछ पॉइंट हमने लिए थे पिछले भाग में। आज फरवरी और मार्च अप्रैल इनके है। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट 3 पार्ट में 2021 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे अपने। जब आप पेपर देने जाओ उससे पहले तीनों वीडियो देख जाइए। हरियाणा 2021 की कोई करंट अफेयर पूछी जाएगी तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे जो भी वीडियो बन रही है सभी को लगातार हर दिन हम मेहनत कर रहे हैं कि 1-2 वीडियो हर सब्जेक्ट्स के अनुसार डालते रहें। तो आज का जो टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हरियाणा करंट अफेयर 2021 पार्ट नंबर 2। जो एक पॉइंट बताया जाए तो उसके साथ साथ 5-7 पॉइंट अलग से बताए जाते हैं आपको। तो वो जो एक टॉपिक के पीछे एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं वो भी साथ साथ आप नोट करते रहे। लास्ट में अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। तो हरियाणा करंट अफेयर पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है भाई, हरियाणा ने पर्यटन एवं शिल्प क्षेत्र में समझौता किया है। सूरजकुंड मेला पिछले 2 साल से कोरोना की भेंट चढ़ रहा है भाई। 2022 में घोषित हुआ है, भरेगा नहीं भरेगा वो तो एक आगे की बात है। बाकी 2022 में घोषित हो चुका है। इस समय ये पार्टनर कंट्री बनेगा ये ब्रिटेन। तो पर्यटन विभाग से संबंधित क्षेत्र में समझौता हुआ कौन से देश के साथ? ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटिश काउंसिल के साथ। ब्रिटेन देश की परिषद जो ब्रिटिश काउंसिल है उसके साथ हुआ है। इसके अलावा यदि पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुज्जर है, वो आपको पता है, शिक्षा मंत्री पर्यटन विभाग उनके पास हरियाणा का। ये हम सारा जो हरियाणा के वर्तमान पदाधिकारी और मंत्री बता चुके एक वीडियो में, वो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का दूसरा मुर्गी पालन हब। देश का दूसरा मुर्गी पालन हब सेंटर कहाँ बना भाई? बरवाला में। पहला जो सेंटर कर्नाटक में था, दूसरा बरवाला में बना। और बरवाला कौन सा है? पंचकुला वाला बरवाला भाई, ये ध्यान रखना है। पंचकुला वाला बरवाला है, एक इशार में भी है, ये पंचकुला वाला है। हरियाणा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन, ये चेयरमैन जो उस टाइम कुछ उसमें पदाधिकारी रह गए थे, चेयरमैन रह गए थे, 1-2 पॉइंट इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इनमें एक है पब्लिसिटी, यानी कि अपनी जो फिल्म पॉलिसी बनाई है हरियाणा की, उसमें उसका जो चेयरमैन है वो गजेंद्र फोगाट, जो एक हरियाणवी कलाकार है प्रसिद्ध, उसको बना रखा है, इसको गजेंद्र फोगाट को हरियाणा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन। हरियाणा में कुल जेल वर्तमान में, वैसे क्वेश्चन है, हरियाणा में टोटल वर्तमान में जो जेल है 19 है, जिसमें 16 जेल जिला जेल और 3 सेंट्रल जेल है, ये ध्यान रखना आपको। बिजली उपभोक्ता निवारण हेतु एक योजना चलाई है। बिजली उपभोक्ताओं के निवारण के लिए 10 बजे से 2 बजे तक आके अपने जो भी शिकायतें हैं उनको दर्ज करवा सकते हैं, उनसे संबंधित आप निवारण करवा सकते हैं। तो ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बोर्ड ने और दक्षिण हरियाणा में चालू किया। अपने बिल को जानो, योजना का नाम याद रखना अपना, अपने बिल को जानो। बिलों से संबंधित कोई भी गड़बड़ी होती है तो यहाँ पे इस योजना के तहत एक 10 बजे से 2 बजे तक जो प्रत्येक बिजली बोर्ड में निवारण किया जाता है। तो ये योजना का नाम अपने बिल को जानो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, मिस ग्रैंड इंडिया 2020। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है भाई। वर्चुअल मीटिंग हुई थी इससे संबंधित मुंबई में, कोरोना की वजह से वैसे मीटिंग हो नहीं पा रही है। मनिका शोकंद जींद जिले से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना, उच्चाना जींद से है। मनिका शोकंद जींद से संबंधित है। मनिका शोकंद को हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ, ये भी ध्यान रखना आपको। मनिका शोकंद जींद से है। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी थी भाई। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? स्कोच अवार्ड मिला। कोरोना में अपनी अच्छी भागीदारी निभाई हरियाणा ने, तो हरियाणा राज्य को बेस्ट हेल्थ में बेस्ट अवार्ड स्कोच अवार्ड मिला है। और ऐसा प्रश्न आ जाए कि हरियाणा का पूरे देश में कौन सा स्वास्थ्य मंत्री जिसको स्कोच अवार्ड के तहत चुना गया, वो भी अपने हरियाणा का ही है, अनिल विज। अपने स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। तो स्कोच अवार्ड बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में मिला है। देश का पहला इम्प्यूटी होते हैं अपंग क्लिनिक कहाँ खुला है? चंडीगढ़ PGI में खुला है। देश का पहला
इम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खुला है? चंडीगढ़ PGI में। हरियाणा साहित्य द्वारा ये सारे 5-6 जो है ये जनवरी फरवरी माह में दिए गए थे साहित्य पे सम्मान। आपको पता अपना साहित्य अकेडमी वो पंचकुला में है, 1970 में बनाई गई थी। साहित्य अकेडमी सबसे बड़ा सम्मान होता है अपना सूर सम्मान होता है, सूर पुरस्कार होता था। 2006 में इसका नाम सूर सम्मान किया गया है। सी गांव में जन्मे फरीदाबाद जिले में सूरदास के नाम से अपना हरियाणा का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है सूर सम्मान। इसके अलावा दूसरा अवार्ड एक एकलव्य अवार्ड भी है। तो ये साहित्य के जो सम्मान है, साहित्य में अपने जो अलग अलग है जैसे संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, तो वो तो एक साहित्य के ऊपर अलग से टॉपिक हो। ये है लेटेस्ट जो अवार्ड दिए गए हैं हिंदी साहित्य या किसी भी साहित्य संबंधित, वो अपनी संस्कृत साहित्य अकेडमी, हिंदी साहित्य अकेडमी, उर्दू साहित्य अकेडमी सभी का हेडक्वार्टर पंचकुला में है। तो साहित्य अकेडमी द्वारा 2021 के जो अवार्ड है वो ध्यान रखना है आपको, 2021 में प्रदान किए गए हैं। लेकिन पीछे रह रहे, किसी को 2018 का दिया, किसी को 2019 का, ज़्यादातर 2019 के अवार्ड है भाई। हरियाणा साहित्य अकेडमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान, लाइफ अचीवमेंट साधना सम्मान अवार्ड माधव कौशिक को दिया गया है। 2019 का ही था ये, माधव कौशिक को साहित्य साधना सम्मान, ध्यान रखना। दूसरा है महाकवि सूरदास आजीवन, ये भी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है, वो भी लाइफ अचीवमेंट, वो साहित्य साधना था, ये सूरदास आजीवन अवार्ड है। सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता, इन दोनों को मिला है, सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को सूरदास आजीवन साहित्य सम्मान। अगला माधव प्रसाद, हरियाणा का साहित्य अकेडमी ने माधव प्रसाद मिश्र जो सम्मान 2019 दिया है वो है लालचंद गुप्त मंगल को दिया गया है भाई। लाला देशबंधु गुप्त अवार्ड 2019 साहित्य का अवार्ड सुरेश जांगिड़ को प्रदान किया गया है भाई। लक्ष्मीचंद अवार्ड 2019, लक्ष्मीचंद जाटी कला गांव सोनीपत में जन्मे थे और हरियाणा के बेस्ट जो कवि उनमें शुमार है। रामफल गौड़ को दिया गया सम्मान 2019 का लक्ष्मीचंद अवार्ड। जनकवि मेहर सिंह यह अवार्ड बाल किशन राजेंद्र बड़गुज्जर को दिया गया है। जनकवि मेहर सिंह अवार्ड बाल किशन और राजेंद्र गुज्जर को दिया गया। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगले अभी जो क्वेश्चन आएंगे इसकी पूरी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हरियाणा में पहली बार ब्रिक्स खेलों की मेजबानी, ब्रिक्स पता आपको, ये 5 देशों का एक समूह है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का एक समूह है। तो ये जो खेलों की मेजबानी पहली बार 2021 में हरियाणा को मिली है और हरियाणा को नहीं देश को मिली, सॉरी, हरियाणा के 2 जिले शामिल हो उसमें। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल और अंबाला में फुटबॉल खेला जाएगा। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल और अंबाला में फुटबॉल खेला जाएगा। गौशालाओं, नेक्स्ट पॉइंट है भाई, गौशालाओं में बिजली प्रति यूनिट, गौशालाओं के ऊपर 2015 में गौशालाओं पे 2015 में कानून बनाया था और इसके तहत गायों को मारने पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान, ये पर्सन HSC के ग्रुप डी में भी आ चुका है भाई। अब गौशालाओं के ऊपर बिजली बोर्ड ने मेहरबानी दिखाई है, 2 रुपये प्रति यूनिट हर गौशाला को बिजली प्रदान की जाएगी। ये नहीं कि ज़्यादा यूनिट पैसे इनसे लिए जाएं। 2021 सरस्वती महोत्सव, देखो सरस्वती महोत्सव, गीता जयंती ज़्यादातर अपना जो धार्मिक नगरी है कुरुक्षेत्र उसमें मनाई जाती है सरस्वती महोत्सव और ये गीता जयंती। तो अब की बार 16 से 18 फरवरी को आदि बद्री, यमुनानगर में जगह आदि बद्री, वहाँ पे मनाई गई है सरस्वती महोत्सव। कहाँ मनाया गया? 16 से 18 फरवरी 2021 आदि बद्री। पुरातत्व संग्रहालय बनेगा कहाँ पे? पंचकुला में। पुरानी चीज़ों के रख रखा तो एक संग्रहालय म्यूजियम बनेगा कहाँ पे भाई? पंचकुला में। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा बिजली वितरण निगम को देश में कौन सी रेटिंग दी गई है भाई? A+ रेटिंग दी गई है भाई।
बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी अपने 1967 में। ध्यान रखना है कितने भाग है, उत्पादन बोर्ड और वितरण बोर्ड। वितरण बोर्ड के कितने भाग है, 1998 में वितरण बोर्ड के 2 भाग बनाए, दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा। हरियाणा में खुदाई के दौरान, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना है, खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं भाई, 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं। इनमें 1918 और 1877 की इनकी मोहरें लगी हुई हैं और 16 गांव केथल से मिले हैं भाई। ये 103 साल पुराने चांदी के सिक्के और 16 गांव केथल से प्राप्त हुए हैं भाई। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम पीएम मोदी ने किया जा चुका है भाई, पहले अपंग व्यक्ति अपाहिज बोलते थे उनको दिव्यांग बोला जाएगा, इसी तरह से हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को पुकारा जाए किस नाम से, स्वच्छता दूत के नाम से, स्वच्छता दूत के नाम से। माउंट एवरेस्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर -45 डिग्री में राष्ट्रगान गाने वाली देश की पहली महिला, विश्व की पहली महिला कौन बनी है, मनीषा पायल बनी है। ये बनावली फतेहाबाद से संबंधित है। 2019 में माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है, अब की बार ये माउंट एवरेस्ट -45 राष्ट्रगान गाने वाली पहली महिला बनी है देश की है। तो आपको ध्यान रखना भाई, अपने हरियाणा से संतोष यादव जोड़ियावास गांव रेवाड़ी संबंध रखती है, वो विश्व की पहली महिला बनी थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। इसके अलावा माउंटेनियर है, जैसे हिसार से भाई शिवांगी पाठक है, हिसार से अनिता कुंडू है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये माउंटेनियर है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पोर्टल लॉन्च किया है भाई, जो भी उपभोक्ता कस्टमर होते हैं उनकी सुविधा के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, खाद्य पदार्थ वगैरह इनसे संबंधित है। ई फाइलिंग, पोर्टल का क्या नाम है, ई फाइलिंग। ओलंपिक की तैयारी करने वाले, ओलंपिक की तैयारी करने वालों को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए जाएंगे। यानी कि अपना ओलंपिक संबंधित पर्सन आ जाए, ओलंपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। उससे पहले बता देता हूं मैं, हरियाणा में ओलंपिक में खेलने को जो खिलाड़ी जिसको ओलंपिक की टिकट मिल गई उसको 15 लाख रुपए मिलेंगे। उसको उस 15 लाख में 5 लाख रुपए पहले एडवांस मिल जाएंगे कि ओलंपिक की तैयारी से पहले 4-5 महीने आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, तो 5 लाख रुपये पहले एडवांस दे देंगे। ये तो हो गई, टिकट मिलेगा उसको 15 लाख मिलेंगे। इसके अलावा यदि सोने का पदक जीत के लाया, सोने का पदक जीत कर, जैसे नीरज चोपड़ा जीत के लाया है, उसको 6 करोड़ रुपए मिले हरियाणा सरकार के द्वारा। रजत पदक जीता तो 4 करोड़ और कांस्य पदक जीता तो 2.5 करोड़ रुपए, ये हरियाणा सरकार देगी जो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले उनको। पद्म भूषण से सम्मानित, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, इनका हाल ही में देहांत हुआ। उस व्यक्ति का नाम है भाई दर्शन लाल जैन। ये किसके लिए चर्चित रहे हैं भाई? दर्शन लाल जैन अपनी जो सरस्वती नदी है उसको दोबारा से जीवित करने के लिए इन्हें अभियान चलाया हुआ है, तो इसके लिए चर्चित थे। पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है इनको, इनका हाल ही में देहांत हुआ फरवरी महीने में, दर्शन लाल जैन। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में मुर्रा भैंस, देखिए ICAR का मुख्यालय यानी कि जो भैंस अनुसंधान केंद्र है उसका मुख्यालय अपने हिसार में है, और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक मुर्रा नस्ल की भैंस ने, इसी डिपार्टमेंट में मुर्रा नस्ल की भैंस ने एक ब्यात में 4810 किलोग्राम दूध देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये हरियाणा के 2 जिलों से इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आपसे केवल 2 मिनट दूरी पे हैं भाई, कुछ पल की दूरी पे है, यानी कि पुलिस का एक लोगो बना है। ये नई जो इनोवा गाड़ियां दी गई है हर जिले में पुलिस थानों को, 112 नंबर नया इमरजेंसी नंबर लागू हुआ है। इसका जो ट्रायल सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ट्रायल करके देखा तो था पंचकुला और गुरुग्राम में, ये अब सफल हो चुका, हर जिले में ये लागू कर दी गई है। अब फायर ब्रिगेड हो, किसी भी इमरजेंसी के लिए डायल कितना करना पड़ेगा हमें? 112। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, इस खिताब के लिए 3 हरियाणा के खिलाड़ियों को शामिल किया गया। उसमें भाई हरियाणा के 3 खिलाड़ी, मन्नू भाकर झज्जर जिले से एक शूटिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, विनेश फोगाट दादरी बलाली संबंधित है, कुश्ती की प्रसिद्ध पहलवान है, और रानी रामपाल अपने हॉकी टीम की जो कप्तान है, रानी रामपाल। इन 3 को चुना गया इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट है वाटर अथॉरिटी।
वाटर अथॉरिटी, वो पानी को बचाने के लिए, अभी मैंने बताया कि मनिका शौकंद को मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। इसके अलावा वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा देश का 5वां राज्य बन चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और पंजाब, ये 4 राज्य इससे पहले बनाए जा चुके हैं। एक जो पॉइंट है ये है कि हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, उसकी शुरुआत कौन सी जेल से हुई है भाई? पानीपत जेल में, हरियाणा। नेक्स्ट जो अपनी स्क्रीन है, देखिए लास्ट में सभी की स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा करिए। अप्रैल माह तक लगभग कंप्लीट सी हो जाएगी, मार्च महीने की ज़्यादातर क्वेश्चन है। उसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें सारे कंप्लीट कर देंगे, जो आपके पेपर में रखे मिलेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी आप। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अफ्रीका की किलिमंजारो, उस पर 24 घंटे बिताकर रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति रोहतास खिलेरी है भाई। रोहतास खिलेरी हिसार जिले से संबंधित है भाई, रोहतास है खिलेरी। और -45 डिग्री में जो मनीषा पायल ने रिकॉर्ड बनाया, वो पर्सन भी याद रखना जो पिछली स्क्रीन पे था। बेस्ट विधायक ऑफ हरियाणा, बेस्ट विधायक है ऑफ हरियाणा। तो ये जो विधायक बेस्ट अवार्ड हरियाणा में मिला है अभय सिंह यादव, अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से विधायक है भाई। और दूसरा कांग्रेस का, अभय सिंह यादव बीजेपी, वरुण चौधरी कांग्रेस के हैं, ये मुलाना अंबाला की जो एससी टेक मुलाना, वहाँ से विधायक। बेस्ट विधायक इस साल के जो 2 हरियाणा चुने गए 2 विधायक ही हैं वो। सहकारी चीनी मिल का प्रथम अवार्ड, हरियाणा में इस वर्ष की सहकारी चीनी मिल का प्रथम अवार्ड करनाल जिले की चीनी मिल को मिला है भाई, करनाल जिले की। आंगनवाड़ी केंद्र जो फिलहाल एक योजना चलाएंगे हरियाणा सरकार, ये सोच विचार कर इनके ऊपर, जो आंगनवाड़ी केंद्र उनको प्ले वे स्कूल के रूप में, तो इसके लिए जो संख्या है कि 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल बनाया जाए, ताकि गांव के जो भी जैसे सरकारी स्कूलों की बजाय प्ले वे स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों में अलग से, आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको पोषक तत्वों के लिए भी वहाँ पे जो दिया जाता है वो भी मिलता रहेगा। तो 4000 संख्या ध्यान रखनी आपको। 67वें फिल्म अवार्ड में बेस्ट हरियाणवी फिल्म कौन सी चुनी गई है भाई? छोर या छोरों से कम है के, ये फिल्म है 67वें फिल्म अवार्ड में बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुनी गई, छोर या छोरों से कम है के। डायलॉग प्रसिद्ध था दंगल मूवी का। वैसे बेस्ट T20 बैट्समैन रोहतक जिले की सैफ अली वर्मा है, भारत की पहली, तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुकी है, भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी थी। और T20 बैट्समैन सैफ अली वर्मा बनी है भारत की, कहाँ की है ये? रोहतक जिले की, ध्यान रखना है भाई। बेस्ट T20 बैट्समैन 2021 की चुनी गई है। कालका शिमला रेलवे हेरिटेज की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो ये ध्यान रखना, हरियाणा की सबसे नैरो गेज की लाइन है ये। इसको दोबारा से बीच में भाई कोरोना काल की वजह से ये बंद कर दी गई थी, दोबारा से शुरू की जा रही है मोटर कार रेल। इसमें कालका शिमला रेलवे लाइन, कालका शिमला रेलवे लाइन, यानी कि हरियाणा पंचकुला के कालका से और शिमला हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा का बजट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बजट का एक अलग से टॉपिक होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना 2-3 पॉइंट इसका मेन करवा देता हूं। हरियाणा का कुल बजट 2021 का कितना पेश किया गया है? 1,55,000 करोड़ रुपए का, 1,55,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट। 13% पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है? 13% अधिक है। और 29,193 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है भाई, ये ध्यान रखना है। जो कि कुछ सालों पहले जो बजट पेश किया उसमें भी था कि भी 0 पॉइंट तक राजस्व घाटा लाया जाए, ना ज़्यादा खर्चा और आमदनी दोनों बराबर किए जाए, लेकिन अभी तक तो ये हो नहीं पाया है, बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। मोबाइल डिपो योजना, जो बीपीएल परिवार वाले उनको जो अनाज बांटा जाता है, मोबाइल मतलब घूम घूम के गाड़ी में रख के डोर टू डोर अभियान चलाया गया है। तो ये फरीदाबाद जिले से शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब शुरू करके देखना। फरीदाबाद जिले से मोबाइल राशन डिपो योजना फरीदाबाद जिले शुरू की गई है। महिला दिवस 2021, देखो 1909 में महिला दिवस मनाना शुरू किया था, ये 28 फरवरी को मनाया जाता था, लेकिन 1910 से शुरू किया गया, कितने? 8 मार्च से। तब से 8 मार्च
मनाया जाता है। अब 8 मार्च 2010 को जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस अवसर पर अपने हरियाणा में 3 पुरस्कार नए शुरू किए थे भाई। एक कल्पना चावला के नाम से, और एक इंदिरा गांधी अवार्ड, और हरियाणा शौर्य जो महिलाओं का जो अवार्ड है। 3 पुरस्कारों में कौन सा अवार्ड किस महिला को प्रदान किया गया 2021 का, वो ध्यान रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। महिला दिवस 2021 पर 5 महिलाएं विधायकों, ये तो विधायकों संबंधित जो मैंने अभी प्रश्न बताया नीचे आएगा, विधायकों से संबंधित है। 5 विधायकों ने विधानसभा में कमान संभाली उस दिन। किरण चौधरी, गीता भुक्कल और भाई निर्मल रानी, नैना चौटाला और सीमा तिरखा, इन 5 ने कमान संभाली थी। अनाथ बच्चों के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, अनाथ बच्चों के लिए योजना चलाई गई है। 18 साल के हो तब तक अनाथालयों में रखा जाएगा उनको, और इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा जो है संरक्षण हरियाणा सरकार देगी। तो इसके लिए योजना हरी हरी योजना, अनाथ बच्चों के लिए हरी हरी योजना, एक अलग से चर्चित प्रश्न है ये। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च, उस दिन एक अपने प्रसिद्ध ताई दापो झज्जर जिले की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसने अभियान चला रखा, घर घर जाके बेटियों को बचाने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। तो ये सीएम तक बात पहुंची, उन्होंने ताई दापो से बातचीत की और अभियान को लगातार जारी रखने के लिए प्रेरित भी किया। महिला इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर शुरू किया है नया, 9478913181। महिला इमरजेंसी नंबर है व्हाट्सएप का। तो इमरजेंसी के दौरान अपनी लोकेशन वगैरह यदि इसके ऊपर हम व्हाट्सएप कर देते तो तुरंत पुलिस के पास पहुंचेगी लोकेशन वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट है भाई, महिला दिवस पर सम्मानित महिलाएं, टोटल महिलाएं कितनी सम्मानित की गई भाई? 38 महिलाएं सम्मानित की गई और 29 को अवार्ड मिले, उनमें 9 को प्रशस्ति पत्र मिला गया। इनमें एक है कि भगवती देवी जो है उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है महिला दिवस के अवसर। भगवती देवी को 51,000 रुपए की राशि उस अवार्ड में दी गई है। नेक्स्ट है भाई, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2010 में चालू किया था ये, आशा देवी को मिला है 2021 का, रेवाड़ी जिले की है। और इंदिरा गांधी अवार्ड जो है वो कुमारी सुमेधा को मिला है और प्रियंका को मिला है। ये एमडीयू की छात्रा है कुमारी सुमेधा और प्रियंका भाई। राज्य स्तरीय पोषण का पहला जो अवार्ड है वो किस जिले को मिला है? पोषण के लिए एक बैकवर्ड जिला माना जाता है, लेकिन इसमें अवार्ड जीता है नूनू जिले ने। अगला है कि लिंग अनुपात में उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन कौन से जिले ने किया लिंग अनुपात में? सिरसा जिले ने। लिंग अनुपात 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितना अपना? 879, जिसमें मेवात 907, गुरुग्राम सबसे नीचे 854, ये पहले बता चुका हूं मैं। सिरसा पहले स्थान पर, भिवानी दूसरे पे और सोनीपत तीसरे स्थान पर। 5 लाख पहले को, 3 लाख दूसरे को और 2 लाख तीसरे को अवार्ड मिला है ये भाई। दिव्यांगता में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है अपाहिजों सहायता। सो दिव्यांगता में किसको मिला अपाहिजों की सहायता की? दिव्यांगों की सहायता की परवीणा कुमारी को मिला, हिसार जिले से है। इनको 2013 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड भी मिल चुका है परवीणा कुमारी को। तो ये था अपना भाई करंट अफेयर पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने फरवरी मार्च जनवरी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वो नोट किए हैं। अगले जो पार्ट है, क्योंकि इन महीनों में ज़्यादा क्वेश्चन है, अगले महीनों में कम क्वेश्चन है, तो अगला जो पार्ट है उसमें अपनी कंप्लीट हरियाणा से किया जाएगी। वेट करिए आप, जल्दी 2-3 दिन में अगला पार्ट आएगा। कल हमारा जो पार्ट आएगा हरियाणा की प्रमुख नदियाँ 100 ट्रिक से, जैसे कल हमने पार्ट डाला था हरियाणा के मकबरे और मस्जिद। देखो चैनल के ऊपर जुड़े रहिए आप। हरियाणा जीके में मेरी कोशिश है, देखो ये पुलिस का पेपर ये तो नज़दीक है, लेकिन अगला जो पेपर आएगा आपका ग्रामची पटवारी में, उसमें 25 में से 22-23 नंबर किसी के कम नहीं रहने दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स करोगे ग्रो होगा चैनल, उतना आगे बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ता है। फौजी मेहनत करते बॉर्डर पे, कोई कहीं पर भी मेहनत करता है, तो हमने ऑफलाइन पढ़ा है, हमने जो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है भाई। ऑनलाइन हमें बोर्ड पे इसके ऊपर भी ज़्यादा है, जो यूट्यूबर साथी अपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाते हैं ये। तो हम एक जो अध्यापक हैं,
हर व्यक्ति का हर जगह अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा तो यही सब कुछ जीवन, ये बोर्ड ही सब कुछ जीवन है। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी सारे के सारे जो वीडियोज हम उनके लिंक दिए हुए हैं, उनके ऊपर किसी भी वीडियो का, हर सब्जेक्ट की वीडियो डालने की कोशिश करें। मैथ, हरियाणा जी के, और अगला जो सोमवार को लगभग डालेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 300-400 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो लगातार चैनल पे बने रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी वीडियो को देखिए तब समझ में आएगा ढंग से। लगातार चैनल बने रहिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।